मनरेगा को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मनरेगा को और बेहतर बनाने को लेकर बिहार सरकार की बड़ी पहल। मनरेगा में बाढ़ और सिंचाई की छोटी परियोजनाएं भी अब होगी शामिल। आपको बता दें कि मनरेगा से कराने पर करोड़ों की इसके तहत होगा अब लाभ और कार्यों की गुणवत्ता भी अब होगी बेहतर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार। लंबे अरसे से यह कार्यक्रम आपके लिए चला रहे हैं और आपको पसंद भी आता है और विश्वास भी होता है। खबरें हम बिल्कुल चुन कर आपके लिए लाते हैं, विभाग से निकलती हुई खबरों को लेकर आते हैं और बिल्कुल सत्य खबरें लेकर आते हैं। तो आज की खबरें आपके लिए बिल्कुल सत्तापरक है और यह आपके लिए जरूरी खबरें भी हैं। आपका यह मानना और हमेशा यह कमेंट आते रहता था कि मनरेगा से संबंधित भी कुछ खबरें दे, लेकिन जब तक विभाग के द्वारा कोई खबरें नहीं निकलती है, कोई सूचना नहीं निकलती है, आप तक हम खबरें नहीं पहुंचा सकते हैं। तो आइए बता देते हैं कि मनरेगा को लेकर क्या है सरकार में कार्य योजना। मनरेगा में बाढ़ और सिंचाई की छोटी परियोजनाओं को भी शामिल करने का फैसला लिया गया है। बाढ़ और सिंचाई की छोटी छोटी परियोजनाओं को कार्यान्वयन अब मनरेगा से भी होगा। इधर आपको बता दें, ऐसी योजनाएं अब ठेकेदारों को नहीं सौंपी जाएगी। पहले ऐसे कार्य ठेकेदारों को सौंपी जाती थी, अब इन तमाम कार्यों को ठेकेदारों को नहीं सौंपी जाएगी, बल्कि मनरेगा के तहत ये कार्य होगा। जल संसाधन विभाग इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना बना रहा है। पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में छोटी सिंचाई और बाढ़ परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी मनरेगा से कराने पर विचार किया गया। मुख्य सचिव इस संबंध में आगे की कार्रवाई करने को भी कहा है। उनके बाद मनरेगा आयुक्त ने विभाग में ऐसे कार्यों की भी सूची मांगी है। योजनाओं की मॉनिटरिंग और अन्य गतिविधियों की अगर बातें करें तो गतिविधियां जो है विभाग के कार्यपालक अभियंता योजना एवं मॉनिटरिंग की अध्यक्षता पर 5 सदस्यीय स्पेशल सेल का गठन करने की भी बातें हुई है। इस समय जल संसाधन विभाग को अपनी सारी योजनाओं की बाहरी एजेंसियों पर निर्भर होना पड़ता है। यानी कि आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग जो है कोई भी कार्य के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भर होना उनको पड़ता है, लेकिन अब इसमें काफ़ी कार्य सुधार कर रहे हैं और मनरेगा के तहत कार्य कराने की बातें हो रही है कि मनरेगा के तहत बेहतर कार्य किए जा सकते हैं। छोटी से बड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उसे ठेकेदारों के सहयोग से मजदूरों को मजदूरी देनी पड़ती थी। इसी वजह से कभी कभार योजनाओं को पूरा होने में अनावश्यक विलंब हो जाता था। इस योजनाओं की लागत राशि भी बढ़ती रहती थी। बाहरी एजेंसियों पर आश्रित होने के कारण कई योजनाओं तो वर्षों से लंबित रह जाती थी। सरकार का मानना है कि मनरेगा से इन योजनाओं को कार्यान्वयन ऐसी समस्याएं नहीं होगी। यानी कि एक बार फिर से गांव के लोगों को, वार्ड सदस्यों को, मुखिया जी को इन तमाम यानी कि सिंचाई और छोटी परियोजनाओं पर काम कराने का मौका मिलेगा। यानी मनरेगा के तहत इन तमाम कार्यों को होंगे और विभाग जो है जल संसाधन विभाग चाहती है कि इन तमाम कार्यों को समय पर पूरा हो, लेकिन एजेंसियों से काम देने पर वह काम समय पर पूरा नहीं होता है। क्या इससे लाभ होगा, मैं भी इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। हमारी पूरी टीम इस पर अध्ययन करके आपको बताने का काम किया है। क्या क्या लाभ होगा ये जान लीजिए। करोड़ों की होगी बचत, समय पर पूरी होगी योजनाएं और मॉनिटरिंग में भी परेशानी नहीं होगा। 2 स्तरीय जांच की रहेगी सुविधा। ठेकेदारों पर निर्भर अब नहीं होगा विभाग, ठेकेदारी पर निर्भर होना अब सिस्टम होगा खत्म और काम छोड़कर एजेंसियों के भागने का खतरा भी अब बिहार सरकार को नहीं होगा। यानी कि विभाग को, जल संसाधन विभाग को नहीं होगा। ठेकेदारों के कार्य की अपेक्षा बेहतर गुणवत्ता भी देखने के लिए मिलेगा। खासकर बाढ़ पूर्व कटाव और निरोधक कार्यों में विशेष सुविधा भी मिलेगी। कार्यों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। छोटे छोटे कार्य मनरेगा से होने के कारण विभाग के अनावश्यक रूप से इनके लिए मॉनिटरिंग पर अधिक समय व्यर्थ नहीं करना होगा। लिहाजा विभाग का फोकस बड़ी परियोजनाओं पर होगा। यही नहीं, सारी योजनाओं की मॉनिटरिंग 2 स्तरों पर हो सकेगी। इससे कार्यों की गुणवत्ता बेहतर रहेगी। साथ ही विभाग
कि तीनों बीघे बाढ़, सिंचाई और मुख्यालय को अपनी विशेष योजनाओं के लिए अधिक समय मिल जाएगा। एक तरफ विभाग को भी फायदा होगा, दूसरे तरफ आम लोगों को भी फायदा होगा कि कार्य मिलेंगे, काम की बढ़ोतरी हो जाएगी, और इधर वार्ड और मुखिया जी को भी फायदा होगा। काफ़ी खास योजना बन रही है, जिसमें योजना के तहत वार्ड सदस्यों की भी इसमें खास भूमिका होने जा रही है। मनरेगा से कराने पर करोड़ों की बचत भी होगी विभाग को। बाढ़ व सिंचाई की छोटी छोटी परियोजनाओं को मनरेगा से कराने पर विभाग को करोड़ों की बचत भी होगी। इस समय ठेकेदारों से कराने पर विभाग को अलग से भारी भरकम राशि खर्च करनी पड़ती है। अब सरकारी धन से ही सरकारी कार्य सहजता से हो सकेंगे। इससे विभाग का वित्तीय बोझ कम भी होगा। यही नहीं, एजेंसी परियोजनाओं की विशेष मॉनिटरिंग होने से ये समय पर पूरी भी हो सकेगी। इसके कार्य अवधि बढ़ाने की नौबत भी नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात है कि जिस समय पर कार्य पूरा होना चाहिए था एजेंसियों के द्वारा नहीं हो पाता है, लेकिन मनरेगा से आका जा रहा है कि वो कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे और लागत राशि में अनावश्यक बढ़ोतरी नहीं करनी पड़ेगी। तो दोनों हाथ में लड्डू है। विभाग चाहती है कि बिल्कुल हम जो काम है अब इस मनरेगा के तहत ही छोटी छोटी कामों को हम कराएंगे। सिंचाई, बाढ़ और छोटी परियोजनाओं का काम मनरेगा से होने जा रहा है। तो ये बड़ी खुशी की बात होगी कि बिहार सरकार के जो है जल संसाधन विभाग इस पर खास सोच रही है, और शीघ्रता से बहुत जल्द ही तमाम मीटिंग हो चुके हैं, बहुत जल्द ही गांव में भी इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा और विभिन्न परियोजनाएं जो हैं वह समय पर पूरा होगा, जिससे दोनों को लाभ होगा। एक तरफ बिहार के विभाग को लाभ होगा तो दूसरी तरफ आम लोगों को भी लाभ होगा। इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके जरूर लिखिए, हम आपको उस प्रश्नों का जवाब देंगे। तो फिर हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अपना खास कार्यक्रम गाँव की सरकार। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।